अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम इलिप्स को कंटिन्यू करेंगे और इलिप्स के लिए आपको मैंने कहा है कि हमारे पास ये जो रेशो होती है वो ई की इक्वल आती है और ई जो है वो 0 और 1 के दरम्यान लाई करती है। तो हमने कहा कि हमारा जो ई है एसेंट्रिसिटी वो 0 और 1 के दरम्यान लाई कर रही है और एफ जो है कोई फिक्स पॉइंट है और एल जो है वो हमारे पास फिक्स लाइन है नॉट कंटेनिंग पॉइंट एफ है। ठीक होगी बात। अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमने पैराबोला के केस में लिया था। लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट इन द प्लेन and PM be the perpendicular distance of P from line L ठीक हो गया। the set of all points P such that PM is equals to E और E हमने शुरू में लेट कर लिया था कि वो 0 और 1 के दरम्यान लाई करे is called an ellipse। ठीक हो गया। तो जो E है हमारे पास the number E is eccentricity of the ellipse F be a focus and L are directrix is a directrix। ठीक है। अच्छा, इसको हम जो पॉइंट हमने लिखे हैं ना, इसको अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। एक हम ले लेते हैं लाइन, ये आ गया लाइन हो गया हमारे पास। ठीक है। और एक हम पॉइंट ले लेते हैं एफ। लेट से वो जो पॉइंट है वो मैं यहाँ लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया पॉइंट एफ। ठीक है, ये कोई पॉइंट एफ आ गया। लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है पी, ये यहाँ लाई कर रहा है प्लेन में, कोई भी पॉइंट है और वो जो पॉइंट आपने लेना है वो लाइन के ऊपर लाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है। एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम एल। पी एम जो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। लेट से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम, मैं इसको यहाँ पर m कह देता हूँ। ये मेरे पास m हो गया। ये लेट से मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये पी एम हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट, ऐसे तमाम पॉइंट्स, जैसे ये एक पॉइंट, ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका रेशो पी एफ से, ये आप देख सकते हैं पी एफ से और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो रेशो है, ऐसे तमाम पॉइंट जिनका पी एफ और पी एम से डिस्टेंस की रेशो जो है, मतलब पी एफ और पी एम की जो रेशो है वो 0 और 1 के दरम्यान आ जाए, तो उस केस में वो जो पॉइंट्स है ना, वो जो शेप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसको एलिप्स कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एलिप्स कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर हमने ये कहा है कि ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट एफ था, इसको क्या कहेंगे, इसको हम फोकस कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। अब ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स जो है वो किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट हमारे पास एक पॉइंट है एफ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -c0, बी द फोकस, और इसको हम फोकस कहते हैं, बी द फोकस एंड द लाइन x is equals to -c over e square, be the directrix, ठीक है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन ellipse with eccentricity e, और e जो है वो 0 और 1 के दरम्यान लाई करेगी, ठीक है। ये हमने दो चीज़ें लेट करी, साथ एसेंट्रिसिटी को भी मेंशन कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि p जो है हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उसी तरह जो अभी हमने जनरल बात की ना प्रीवियसली, वो वही बातें हम दोबारा से कर रहे हैं। बी एनी पॉइंट on the ellipse, and suppose that PM is the perpendicular distance of P from the directrix, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।